तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने 21 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग 22 वाला क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में है क्या कि हमें बोला गया है कि काउंट पेयर्स इन द एरे जिसका सम जो है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि जहाँ पे जो आई है वो लेस देन जे होना चाहिए, और जो एरिया ऑफ आई प्लस जे है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए के साथ, ठीक है। उसी जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा ना, उसी पेयर को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर इनपुट में देखोगे तो यहाँ पे एरे का हमें साइज दिया हुआ है, एक वेरिएबल के दिया हुआ है, और उसके बाद हमें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है 5 आ रहा है, पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि 5 आया कैसे, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे 5 कैसे आया, पहले उसको चेक करते हैं। इस कंडीशन के साथ हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखते हो, जो यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर लिख देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो न- यहाँ पे ऐसा दो एलिमेंट हम लोग पिक करेंगे जो क्या हो, की के साथ डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 को आप पिक करो और 2 को पिक करो। इंडेक्स नंबर 0 पे जो है आपको 0 मिल रहा है, इंडेक्स नंबर 2 पे आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। सॉरी, इंडेक्स नंबर 0 पे आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, एंड 2 पे आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 3, और 3 क्या है, 3 के साथ डिविजिबल है। तो ये पहला हमारा एक पेयर मिल गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इंडेक्स नंबर 0 को और इंडेक्स नंबर 5 को पिक करो। तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट मिलेगा, 1 + 2 बिकम 3, और 3 क्या है, 3 के साथ डिविजिबल है, तो ये आपका सेकेंड पेयर हो गया। फिर से आप क्या करो, इंडेक्स नंबर 1 को पिक करो, इंडेक्स नंबर 1 को पिक करो, उसके बाद इंडेक्स नंबर 3 को पिक करो। तो 1 पे जो आपका है वो क्या है, 3 है, और 3 पे जो है आपका 6 है। तो 9 डिविजिबल है 3 के साथ, करेक्ट है। तो ये आपका थर्ड पेयर हो गया। उसके बाद आप क्या करो, इंडेक्स नंबर 2 को पिक करो, एंड देन 4 को पिक करो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1, 2 + 1 बिकम 3, राइट। और 3 डिविजिबल है 3 के साथ, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इंडेक्स नंबर 4 और 5 को पिक करो। तो 4 और 5 को पिक करो। तो यहाँ पे 4 को पिक करोगे, 1 + 2, ये क्या होगा, 3, और 3 3 के साथ डिविजिबल है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको जो वैलिड टोटल पेयर्स बन रहे हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, जो कि हमारा आंसर है। तो अगर सेम चीज जो अभी हमने यहाँ पे की है, इसी को हमें क्या करना है, कोड में लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट के नाम से, जो इनिशियली क्या होगा, हमारे लिए 0 होगा, जो पेयर काउंट करेंगे उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक पहले क्या करो, यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि एरिया ऑफ आई प्लस एरिया ऑफ जे। तो आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे दो लूप चला रहा है, ठीक है। तो दो लूप चला रहा है, तो फर्स्ट लूप को क्या करेंगे, फर्स्ट लूप जो आई 0 से स्टार्ट होने होगा, ठीक है। और सेकेंड जो लूप होगा ना, उसको आप क्या करो कि सेकेंड एलिमेंट से उसको पिक करना स्टार्ट करो, क्योंकि हम 0 ऑफ 0 को नहीं पिक कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें पेयर में वैल्यू चाहिए। तो पहला तो आई वाला क्या करेगा, सबसे फर्स्ट वाला वैल्यू को पिक कर लेगा, और जो सेकेंड जो लूप होगा वो क्या करेगा, इसका सेकेंड एलिमेंट को पिक करेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करना, यहाँ पे आई प्लस 1 करके चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 0 और 1 दो पेयर बना के वैल्यू को पिक करते चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। सेम चीजें हम लोग लिखेंगे। अब इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे। अब ये दोनों लूप रन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि अगर एरिया ऑफ आई, और जो भी आई के वैल्यू आ रहे हैं, और एरिया ऑफ जे का जो भी वैल्यू पिक कर रहा है, वो क्या डिविजिबल है के साथ। अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस काउंट पेयर काउंट वाले वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा आइट्रेशन और साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉजिक, जो अभी हम लोग सेम चीजों को लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इसको अब हम लोग कोड में करते हैं।
क्या करेंगे, चलो इसको मैं करता हूँ क्लोज, और यहाँ से सबको मैं उठाऊंगा, और यहाँ पे लेट, चलो यार इसको भी मैं एक सेपरेटली डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कोई प्रॉब्लम काउंट करे। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक वेरिएबल, लेट काउंट पेयर, ठीक है। काउंट पेयर, सो इनिशियली हमारा क्या है, 0। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लूप रन करेंगे। लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, देन आई प्लस प्लस। उसके बाद हमारा सेकेंड लूप होगा, फॉर लेट जे इक्वल टू आई प्लस 1, देन जे लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया था डिविजिबल के लिए, सेम चीज को हम लोग यहाँ पे लगाने वाले, सेम लॉजिक को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर मेरा जो एरे ऑफ आई है और प्लस एरे ऑफ जे, अगर ए डिविजिबल होता है किसके साथ, के साथ, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा काउंट पेयर होंगे उसको इंक्रीज करते चलेंगे, ठीक है। काउंट पेयर्स को क्या करो, इंक्रीज करते जाओ। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, फाइनल लॉजिक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो काउंट पेयर्स है उसको प्रिंट करके चेक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग काउंट पेयर्स। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको आंसर क्या मिला, 5, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो ड्राई रन कर सकते हो, और ड्राई रन काफी इजी है, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में।